हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इसके पहले के लेसन में हमने बेस ड्राइव सर्किट, कंट्रोल सर्किट को ऑटो कपलर के ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं और ऑटो कपलर जो कि फीडबैक सर्किट के ट्रांजिस्टर जो 1815 और C945 से कंट्रोल होता है। ये पूरा सेंस फीडबैक और सेंसिंग सर्किट है जिसे हम सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड को कंट्रोल करते हैं। और ये जो फीडबैक सर्किट है ये पूरा यहाँ से आते हुए इस 2 के रेजिस्टेंस से जीनर डायोड से कंट्रोल करके ऑटो कपलर को दिया जाता है। ऑटो कपलर का ये वाली साइड 4 और 3 वाली साइड यहाँ पर कंट्रोल करती है इस कैपेसिटर को, इस ट्रांजिस्टर को 1015 और 764 जो कि PNP ट्रांजिस्टर है उसको कंट्रोल करती है, जिसकी मदद से हमारा बेस ड्राइव ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होता है। यहाँ से ऑफ होता है और यहाँ से ऑन होता है और इसकी मदद से ये 1802 हाई लो वेवफॉर्म लेकर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव करंट लेकर, वोल्टेज लेकर यहाँ पर 500 वोल्ट बनाकर सेकेंडरी साइड में 120 वोल्ट DC देता है। और यह 120 वोल्ट DC को हम रेक्टिफायर डायोड के ज़रिए DC करके इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के ज़रिए हम इसे स्मूथ पल्स बनाकर EST सेक्शन को देते हैं। यह 120 वोल्ट जो EST सेक्शन को जाता है, जो हमारे स्क्रीन के लिए CRT ट्यूब और जो 180 बेस के लिए जाता है, यही वोल्ट जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये 25 वोल्ट या 28 वोल्ट DC फॉर वर्टिकल सप्लाई और DT सेक्शन के लिए जाता है। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी साइड में वोल्ट बनता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वहाँ पे यहाँ पर इंड्यूस होकर ये पूरा वोल्ट एक के बाद एक बनते ही जाता है। अगर ये साइड का सर्किट हमारा राइट होगा और ये साइड का सर्किट हमारा राइट होगा तो ये वोल्टेज हमें मिल जाएगा। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग होंगी या यहाँ पर शॉर्टिंग होंगी या ऑक्सीलेशन फेल होगा या फीडबैक सर्किट फेल होगा या यहाँ पर कोई शॉर्टिंग होगी या ये कोई भी चीज़ फेल होगी तो हमारा ये 120 वोल्ट नहीं बनेगा और ये हमारा ट्रांजिस्टर स्विचिंग नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ सही होना ज़रूरी है। अब उसके बाद हम ये 12 वोल्ट जो है रेगुलेटर सेक्शन के लिए बनता है और फॉर मेन IC और मेमोरी IC और 5 वोल्ट और 8 वोल्ट बनाकर देते हैं जिससे हमारी मेन IC ऑन होती है। और ये 18 वोल्ट फॉर साउंड सेक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया रेगुलेशन सेक्शन, चूँकि ये 4-5 वोल्ट बनाता है। वर्टिकल सेक्शन के लिए 2 वोल्ट और होते हैं जो कि हम EST से कभी देते हैं तो प्लस माइनस करके उसे दिया जाता है। वो एक दूसरी थ्योरी वो मैं कभी आपको बताऊंगा जिसमें प्लस 14 वोल्ट और माइनस 14 वोल्ट ऐसा देते हैं वर्टिकल IC को, जब उसका एक ग्राउंड नहीं होता है, बीच के जो 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये जो फीडबैक सर्किट को सेंस कराने के लिए कि ये साइड का सर्किट सही है कि नहीं, वो यहाँ पर हम सेंस कराते हैं ऑटो कपलर के ज़रिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 120 वोल्ट का ट्रैक लेकर एक 150 के का रेजिस्टर लगाकर ये जो जीनर डायोड है 6.2 वोल्ट जो इसकी एक वैल्यू फिक्स कर देता है, उससे आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर उससे आगे कभी बढ़ गया तो ये जीनर हमारा ख़राब होगा तो ही ये आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा जो 6.2 वोल्ट है, ये जो 110 वोल्ट के ज़रिए आकर इस 1815 NPN ट्रांजिस्टर या C945 के ट्रांजिस्टर एमीटर में जाता है। और इसके बाद एक और 110 से 100 के रेजिस्टर लगा के जो 2 के जो वेरिएबल रेजिस्टर है, प्रीसेट जिसे कहते हैं, उसके एक पॉइंट में देते हैं और एक पॉइंट में हम नेगेटिव वोल्टेज को इनपुट करते हैं ताकि हमारा ये 2 के रेजिस्टर
प्रीसेट कंट्रोल हो सके। ये नेगेटिव वोल्ट इसलिए देते हैं कि ये पॉजिटिव वोल्ट थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो सके, इसीलिए ये देते हैं। उसके बाद जो ये रेगुलेटर वोल्टेज है, ये रेगुलेटर वोल्टेज ये 1815 के बेस पर देते हैं, बेस पर देते हैं। उसके बाद ये जो कलेक्टर से रेगुलेटर वोल्टेज आउट हो जाता है, कलेक्टर से रेगुलेटर वोल्टेज आउट हो जाता है। चूँकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसीलिए इसके बेस पे पॉजिटिव देना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्ट यहाँ पर दिया जाता है इसको कंट्रोल करके। यानी पॉजिटिव वोल्ट जितनी हमें को ज़रूरत है उतना ही वोल्ट हम यहाँ पर देते हैं 2K प्रीसेट के ज़रिए। और यही 2K प्रीसेट यहाँ पे जितना वोल्ट बनता है कम या ज़्यादा, वो इसी के ऊपर पूरा फंडामेंटल होता है। और एक जो है जो सिंक वोल्टेज की ज़रूरत है, जिसे हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं, वो एक 47K के रेसिस्टर से लेकर ऑटो कपलर की पिन 1 में देते हैं। और उसे कंट्रोल करने के लिए, उसके पॉजिटिव वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव वोल्ट 22 रेसिस्टर से लेकर यहाँ पर देते हैं। और सिंक वोल्टेज जो उसके मिडल से लेके हम ऑटो कपलर की पिन 1 में देते हैं। और 2 में जो आउटपुट निकल रहा है रेगुलेट वोल्टेज, वो कलेक्टर से ऑटो कपलर की पिन 2 में देते हैं। अब ये जो 2K रेसिस्टर है इसे कंट्रोल करता है, और ये जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर 1815 ऑटो कपलर को कंट्रोल करता है। और ये ऑटो कपलर हमारा ये साइड का जो सर्किट है इसे कंट्रोल करता है। बस इसमें कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, इसमें सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और एनपीएन ट्रांजिस्टर के ज़रिए नेगेटिव वोल्ट हमें इसमें इनपुट करना है, ताकि यहाँ का पॉजिटिव वोल्ट जो सेकेंडरी जो प्राइमरी साइड का पॉजिटिव वोल्ट हमारे कंट्रोल में रहे ऑटो कपलर के ज़रिए। ये जितने भी ट्रांजिस्टर की थ्योरी है पीएनपी और एनपीएन, वो किसी न किसी दूसरे ट्रांजिस्टर को कंट्रोल ही करते हैं। नेगेटिव वोल्ट देकर पी को ड्रॉप कराकर पॉजिटिव वोल्ट को ड्रॉप करके, नेगेटिव वोल्ट यहाँ से दे के पॉजिटिव वोल्ट को ड्रॉप करके, इसे ऑफ करके पी को ड्रॉप करते हैं तो 1802 ऑफ हो जाता है। फिर इसी को हमें वापस चालू करना होता है, तो इसके जो पी को जो पॉजिटिव वोल्ट को हमें ड्रॉप कराना पड़ता है, जो हम इस डायोड के ज़रिए करते हैं। और ये फ़िल्टर कैपेसिटर से जो इसे फ़िल्टर मिलते रहता है, और ये फीडबैक नेगेटिव फीडबैक भी इसे मिलते रहता है। और इसे कंट्रोल किया जाता है 1015 पीएनपी ट्रांजिस्टर से। बस इसकी यही थ्योरी है कि प्रीसेट को जो तो हो चुकी है पूरी थ्योरी, फिर भी आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि प्रीसेट को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है 1815 एनपीएन ट्रांजिस्टर का और ऑटो कपलर को, और इसको कंट्रोल करने के लिए ऑटो कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो कपलर को कंट्रोल करने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यह पूरा फीडबैक सेंसिंग सर्किट है, जो यहाँ पर वोल्टेज इसके ज़रिए एलईडी जब यहाँ पर फोटो डायोड पर पड़ती है तो ये स्टार्ट ऑन ऑफ पल्स यहाँ पर देते रहता है। और इसमें कोई बड़ी थ्योरी नहीं है। अभी इसका जो फॉल्ट फाइंडिंग आएगा, इसके बाद जो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर से बनाया हुआ है ये जो बेस ड्राइव सर्किट है, स्विचिंग सर्किट है, कंट्रोल सर्किट है, इसमें मैं आपको आईसी जो एसटीआर आता है वो बता दूंगा। उसमें भी कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, ये सब उसी के अंदर चले जाता है। और जो मॉसफेट के ऊपर जो ड्रेन पे 300 वोल्ट देते हैं, और गेट के ऊपर हम
VCC के ऊपर 12 से 18 वोल्ट देते हैं और सोर्स से सेंस करते हैं और फीडबैक सर्किट देते हैं। वो एक मैं आपको इसके बाद वाले आने वाले वीडियो में बता देता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।